सर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते जी। वैदिक प्रज्ञा व्याख्यान माला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मधु जी आप लीजिए भजन। सब आर्य जनों को मेरी नमस्ते जी। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन, संभालो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवन। ना हम में बल है ना हम में शक्ति, ना हम में साधन ना हम में भक्ति, तुम्हारे दर के हैं हम भिखारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। जो तुम हो स्वामी तो हम हैं सेवक, जो तुम हो पालक तो हम हैं बालक, जो तुम हो ठाकुर तो हम पुजारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। भले जो हैं हम तो हैं तुम्हारे, बुरे जो हैं हम तो हैं तुम्हारे, तुम्हारे होकर के हैं दुखारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। प्रदान कर दो महान शक्ति, बरो हमारे में ज्ञान भक्ति, तभी कहाओगे तात हारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। धन्यवाद मुनि जी, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा। तो अभी हमारे माता जी है सुनीता जी, वो लेंगे। बाद में समय होगा तो मैं कमला जी आपको दूंगा प्रवचन के बाद। तो सुनीता जी। हाँ जी, सभी को सादर नमस्ते। मेरा भी प्रभु भक्ति का ही भजन है। मेरे मालिक प्रभु सबसे न्यारे, बेसहारों के तुम हो सहारे। मेरे मालिक प्रभु सबसे न्यारे, बेसहारों के तुम हो सहारे। आज आया हूँ मैं तेरे द्वारे, बेसहारों के तुम हो सहारे। दीन दुखियों का तू आसरा है, तेरे सुनता
है सबकी सुना है, मेरा दिल भी तुझे ही पुकारे, बेसहारों के तुम हो सहारे, मेरे मालिक प्रभु सबसे न्यारे, बेसहारों के तुम हो सहारे, तुम ही सबसे बड़े देवता हो, न खुदाओं के भी ना खुदा हो, मेरी नैया लगा दो किनारे, बेसहारों के तुम हो सहारे, मेरे मालिक प्रभु सबसे न्यारे, बेसहारों के तुम हो सहारे, सारी दुनिया के मुश्किल कुशा से, शहंशाहों के भी शहंशाह से, मांगता हूँ मैं झोली पसारे, बेसहारों के तुम हो सहारे, मेरे मालिक प्रभु सबसे न्यारे, बेसहारों के तुम हो सहारे, और किसकी शरण में मैं जाऊं, दास्तां अपनी किसको सुनाऊं, जब पथिक बंद हूँ सारे दुआरे, बेसहारों के तुम हो सहारे, मेरे मालिक प्रभु सबसे न्यारे, बेसहारों के तुम हो सहारे, बेसहारों के तुम हो सहारे। धन्यवाद मुनि जी, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। बहुत ही बढ़िया। तो अभी हमारे आज के वक्ता है श्रुति जी, उनको मैं निमंत्रित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मुनि जी। आप सभी आर्यजनों को सादर नमस्ते। दीपालिका जी को भी सादर नमस्ते। बहुत ही सुंदर ईश्वर भक्ति के भजन अभी दोनों माताओं से हमने सुने। परमपिता परमात्मा का ही सहारा है, बेसहारों का सहारा। सच में ही हम लोग उसको अपना एक विश्वास मान के, विश्वास पात्र माने ईश्वर को, तो हमारा जीवन तर सकता है। परंतु हम लोग क्या करते हैं, बुरे कर्मों को करते हुए अपने जीवन को आगे ले जाने का प्रयास करते हैं, छल कपट करते हैं। परंतु परमपिता परमात्मा की न्याय व्यवस्था बहुत ही उत्तम है, और जो वो कर्म फल व्यवस्था है उससे कोई बच नहीं सकता। अब आश्चर्य की बात यह है कि ईश्वर हमारे को निरंतर सुधार के अवसर देता रहता है, और हम लोग उस अवसर का लाभ नहीं उठाते हैं। हम लगातार समझ लीजिए पाप कर्म करते हैं और ये सोचते हैं कि ईश्वर हमें नहीं देख रहा। क्यों? क्योंकि हमारा स्वभाव ऐसा है कि जो लोग हमसे जुड़े हैं वो सब हमारे अनुकूल हों और हमारी अपेक्षाओं को पूरा करें। यदि कोई हमारे अनुकूल नहीं होता या हमारी अपेक्षाएं पूरी नहीं करता तो प्रायः हम उससे दूरी बना लेते हैं। ऐसे ही कारणों से पति और पत्नी के संबंध तक टूट जाते हैं। मित्र आपस में मित्र नहीं रहते। मनुष्य दूसरों से जो व्यवहार करता है वो सत्य और असत्य से युक्त होता है। अब कहते हैं असत्य से युक्त जो व्यवहार होता है वो गलत होता है, पाप रूप होता है। जिसका सर्वव्यापक तथा जीवों के कर्मों का साक्षी वो परमपिता परमात्मा है। वो सर्वदृष्टा है, सर्वव्यापक है, सर्वंतर्यामी है, सत्य चेतन सत्ता है। और हम लोग जो जीवात्माएं हैं, एकदेशी हैं, अल्पज्ञ हैं, ससीम हैं, और हम लोग क्या है, सूक्ष्म हैं, एक बिंदु के समान है। अब एक बिंदु के समान हमारे अंदर कहीं ना कहीं सूक्ष्म चेतन सत्ताएं हैं, जिनका आकार और प्रकार इतना सूक्ष्म है कि हम उनको अपनी आंखों से देख नहीं सकते। अब जीवात्माओं को सुख प्रदान करने के लिए परमपिता परमात्मा ने अपने नित्य से, अपने सर्वज्ञता से, अपने सर्वशक्तिमता से इस ब्रह्मांड को बनाया। ईश्वर ने इस ब्रह्मांड के लिए इतने सुंदर नियम बनाए हैं कि उनसे अच्छा ब्रह्मांड या नियम और कहीं बन ही नहीं सकते।
कर्मानुसार जीवों को की अनेक अनेक श्रेणियां होती हैं। कुछ के पूर्व जन्म इतने अच्छे होते हैं, कुछ के सामान्य होते हैं और कुछ के कुछ बुरे कर्म भी होते हैं, पर वो परमपिता परमात्मा सब देख रहा है। इन जीवों को ईश्वर अपने कर्मानुसार सुख और दुख का विधान करके ही हमारे समक्ष प्रस्तुत करता है। तो हमारे जो ऋषि मुनि हैं, उन्होंने अपनी पवित्र सूक्ष्म बुद्धि से और ये जानने का प्रयास किया कि यदि मनुष्य के शुभ कर्म और अशुभ कर्म बराबर हैं, तो अगला जन्म उसको मनुष्य योनि का मिलता है। और यदि अशुभ कर्म अधिक हैं, शुभ कर्म थोड़े कम हैं, तो मनुष्योत्तर जो और प्राणी हैं, पतंग, कीट वगैरह हैं, इनका ही योनि में जन्म मिलता है। और शुभ अशुभ कर्मों का फल भोग कर उनका खाता यदि बराबर समान हो, तो पुनः मनुष्य जन्म मिलता है। तो जीवात्माओं को दंड का विधान उनके कर्मानुसार, उनके दुख सुख को मनुष्य को शुभ कर्म करके उन्नति करने के उद्देश्य से ईश्वर ने किया है। ईश्वर का कोई कार्य ऐसा नहीं जो गलत हो। तो हम लोग को ईश्वर सुधार करने के अवसर देता है, शुभ अशुभ कर्म करके उन्नति करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए अच्छा परिवेश और वातावरण भी हमें मिलता है। हम लोग क्या है, वेद विहित कर्म करें, ईश्वर की इच्छा अनुसार कर्म करें तो हमारी उन्नति होगी। यदि हम पुरुषार्थ ना करें, हम लोग विद्या प्राप्ति में शिथिलता दिखाएं, वेद विरुद्ध कर्म करें, हम लोग ये द्रव्य वाले पदार्थ, ऐश्वर्य वाले पदार्थ जो है, मतलब उनसे अपने सुख को भोगने का प्रयास करें, निषिद्ध कर्म करें, तो हमारा जो जीवन है ईश्वर की व्यवस्था के अनुसार हमें कर्म फल भोगना ही पड़ेगा। तो हमें गलत कार्यों के गलत फल मिलेंगे। तो इस बात का सदैव ध्यान रखिए, ईश्वर हमें सुधार के अवसर निरंतर देता है और उसकी कर्म फल व्यवस्था इतनी अच्छी है कि कहीं भी उसमें कोई कमी नहीं है। तो क्यों? क्योंकि ईश्वर एक सच्चे न्यायाधीश के समान है। वो अकारण किसी को सजा नहीं देना चाहता ईश्वर, परंतु अपने विधि विधान को भी ईश्वर नहीं छोड़ता। यदि किसी जीवात्मा ने अच्छा कर्म किया तो उसके अच्छे कर्म के बदले उसे सुख की प्राप्ति होगी, और यदि वो निष्काम भाव से व्यक्ति कर्म करता है तो वो है कर्म उसके पुण्य कर्मों में संग्रहित होकर मोक्ष को प्राप्ति में सहायता दिलाते हैं। तो अतः ज्ञानी मनुष्य क्या करता है? पूर्ण विद्या से युक्त होता है, निष्काम कर्म करता है, दूसरों की सेवा परोपकार आदि के कार्य करता है। अधिक से अधिक ये कार्य हम सभी को करने भी चाहिए। तो क्यों? क्योंकि इसके लिए वेद हमारे समक्ष हैं, वैदिक साहित्यों का अध्ययन हम कर सकते हैं और इन कर्म साहित्यों के अनुसार स्वाध्याय करके इनके अनुसार विहित कर्मों को करें, आचरण में लेकर आना, हमारा जीवन सुंदर बन सकता है। श्री रामचंद्र जी, कृष्ण जी, आचार्य चाणक्य, एक महापुरुषों का आप अध्ययन करिए, उनके जीवन के चरित्र को आप पढ़िए। उन्होंने अपने कर्तव्यों को निर्धारित करके अपने जीवन को अग्रसर किया मोक्ष की ओर। तो जो हम सकाम कर्म करते हैं, यानी कि शुभ कर्म, अच्छे कर्म करते हैं, जो हम लोग जिसको निष्काम कर्म जिसको कहते हैं, उसके अनुसार अपना जीवन व्यतीत करते हैं, तो हमें सुख की प्राप्ति होती है, जिसका परिणाम यह जन्म जन्मांतरों में हमारे को शुभ कर्म करने की प्रेरणा भी मिलती है। और यदि हम गलत कार्य करते रहें तो हमें दुख ही दुख मिलता है। तो इसलिए विद्या प्राप्ति में सजग रहना चाहिए, शुभ कर्मों का ही आश्रय लेना चाहिए। हमें वेद विद्या आदि आचार्यों से, गुरुओं से, इन सबसे शिक्षा ग्रहण करनी है। वेद युक्त हमारे ये उपनिषद हैं, ग्रंथ हैं, हमारे मनुस्मृति, सत्यार्थ प्रकाश, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, संस्कार विधि सहित जितने हमारे आर्य विभिनय और आप पंच महायज्ञ विधि, इन सभी का आपको अध्ययन भी करना है। हम सबको अध्ययन करना है और इसके अनुसार अपना जीवन को व्यतीत करना है। क्यों? क्योंकि ईश्वर का स्वभाव ये है कि वो किसी को बेकारण दुख नहीं देते हैं। हम लोग सृष्टि में अनंत अनंत जीवात्माएं हैं, तो अच्छे कर्मों के लिए परितोष भी मिलता है और बुरे कर्म करने वाले को दंड भी मिलता है। आज ऐसा आप देख लीजिए, वातावरण आप चारों तरफ देखिए कि कैसे, मैंने कई बच्चों को ऐसा देखा है, जो यंग जनरेशन आज हमारी है, बुरे बुरे कर्मों में संलग्न है। वो ये सोचते हैं ईश्वर हमें कोई दंड नहीं देगा और वो पाप कर्मों को क्षमा कर देगा। कई बच्चे ऐसा सोचते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, जब होगा देखा जाएगा, जब परमात्मा दंड देगा तब हम भोग लेंगे, जबकि जब देखी जाएगी। ये गलत बात है। तो हम लोग क्या है, किसी पाप कर्म को जब ईश्वर क्षमा नहीं करता हो, तो अगर क्षमा करेगा प्रभु, उसकी न्याय व्यवस्था समाप्त हो जाएगी, विश्व में सर्वत्र अव्यवस्था ही रहेगी। ईश्वर शुभ कर्म कम करने वालों को उन्नति देता है। ईश्वर उपासना हम लोग करते हैं, यज्ञों का अनुष्ठान करते हैं, माता पिता अतिथियों की सेवा करते हैं,
और आप पशुओं की भी सेवा करते हैं, यो सभी यो प्राणियों को आप समान दृष्टि से देखते हैं, स्वाध्याय यदि करते हैं, सदाचरण के कार्य करते हैं, तो आप ये निरंतर अच्छे कार्य करें तो मोक्ष आपको प्राप्त होगा। जन्म बंधन के मुक्त से आप मुक्त हो जाएंगे। इन बंधन से आप दीर्घ काल तक सुख का, आनंद का आप लाभ उठाएंगे। और जो लोग अविद्या आदि के कार्य करते हैं, आत्म हनन के कार्य करते हैं, अवनति से दुख प्राप्त होकर केवल दुख ही दुख भोगते जाते हैं। और जो जीवात्माएं अच्छी हैं, ईश्वर की सहानुभूति में होती हैं, उन्हें शुभ कर्म करने के लिए ईश्वर प्रेरित भी करता है। ईश्वर की कृपा दृष्टि उन पर कभी बंद नहीं होती है। जो मनुष्य अच्छे कर्म कार्य करता है उन्हें सुख मिलता है, और जो अच्छे कार्य नहीं करता उन्हें दुख मिलता है। ये बात हम लोग समझते हैं, परंतु अपने आचरण में लेकर करने का प्रयास नहीं करते। कई लोग बुरा कार्य करते हैं और पकड़े जाते हैं, वो समझते हैं ईश्वर के दंड से तो बच जाएंगे, थोड़ी प्रार्थना पूजा कर लेंगे, अपना जीवन हमारा सफल हो जाएगा। ये ऐसे लोग अविद्या से ग्रस्त होते हैं। उनका सोचना, उनका विचार करना इस प्रकार उचित नहीं है। अब हमें ये देखना चाहिए, सोचना चाहिए, जो अनेकों अनेक ग्रस्त दुखियों से, दुखी जीवन से ग्रस्त लोग हैं, उनका कारण क्या है। उन्होंने पूर्व जन्म में भी कई ऐसे दुख वाले कार्य किए हैं। ज्ञात नहीं होता लोगों को कि हम इस जन्म में भी ऐसे कार्य करने में लगे हुए हैं। अशुभ और शुभ कर्मों का विचार नहीं करते लोग, तो उन्हें क्षति होती है। उनको अपने कर्मों का फल भोगने के लिए भविष्य में भोगना ही है, कोई व्यक्ति उनसे बच नहीं सकता। तो हमारा ये सदैव प्रयास होना चाहिए कि सदैव शुभ सोचें, शुभ कर्मों में अपने आप को संलग्न करें। और सृष्टि में अनंत अनंत जीवात्माएं हैं, आप सभी जानते हैं, सभी प्राणी हैं। और ये जो प्राणी हम सांस ले रहे हैं, ईश्वर ने हमारे को मनुष्य का जो जीवन दिया है, शुभ कर्मों को प्रेरित करने के लिए, शुभ कार्यों को करने के लिए दिया है। हम ये जानवरों से तो उम्मीद कर नहीं सकते कि वो ऐसे कार्य करें, सोचने समझने की शक्ति उनमें ऐसी नहीं है। परंतु जो मनुष्य का जीवन है, हमें उनको अच्छा बनाना है। ईश्वर हमारे को पूर्व जन्मों के आधार पर, आयु जाति भोग के आधार पर हमारे को देता है जन्म। तो जाति का प्राय यहाँ पे क्या हुआ, मनुष्य की जाति, पशु की जाति, अलग अलग जातियों से हो गया। और जीवात्मा जो है जिस योनि में जन्म ले, उस योनि के अनुसार कुछ आयु पूर्ण होने के पश्चात मृत्यु भी हो जाती है। और अशुभ भोग कर्म करने के बाद मनुष्य योनि में आकर हमें उन्नति करने का अवसर मिलता है। और अशुभ कर्म अगर करते रहेंगे, बार बार ईश्वर अवसर देगा, फिर भी हम नहीं सुधरे, तो हमारा मनुष्य जन्म जीवन सार्थक नहीं होगा। तो मनुष्य को इस समय को गंवाना नहीं है। आप ये देख लीजिए, परमात्मा ने अनेकों अनेक योनियों में जैसे सबको जन्म दिया और भली भांति उनका पालन भी कर रहा है। कुछ समय बाद सब ये सृष्टि का अंत होता है, फिर पुनः सृष्टि प्रलय अवस्था में आती है, फिर पुनः सृष्टि बनती है। जीवात्मा को अपने कर्मानुसार फिर जन्म मिलता है, अनेकों अनेक योनियों में व्यक्ति को जन्म मिलता है। तो हमें इस बात को ध्यान में रखना है कि जीवात्माएं अपने कर्मों को सुधार करके, विद्यावान होकर, गुणवान होकर, वैदिक के सहारे अच्छे गुणों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। तो जितना हम ये कार्य करेंगे, उतना हम मोक्ष के करीब होते जाएंगे। अपने जीवन की हमारी उन्नति होगी, जन्म मरण के बंधन से हम छूट जाएंगे। आप ये प्रयास कीजिए देखने का कि हमारे कर्म शुभ कौन से हैं, हमारे अशुभ कर्म कौन से हैं। उन पर विचार करना, सोच समझ के अपने जीवन को बिताना है, ना कि कैसा भी आपने जीवन में व्यवहार करना है, कैसा भी आपने जो मर्जी आए ऐसा नहीं सोचना कि परमपिता परमात्मा जब होगा देखी जाएगी, सब भली करेंगे, परंतु कर्मों का फल तो भोगना ही है। ऋषि दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश में 9वें नंबर जो समोल्लास है उसमें बड़े विस्तार से लिखा हुआ है, तो हमें उसका अध्ययन अवश्य करना चाहिए। तो हमें असत कर्मों का, सत कर्मों के आचरण का, हमारे को विद्या की जो प्राप्ति हमारे को होगी, तो हमें बहुत, हमारा जीवन सुधर जाएगा। तो ईश्वर सर्व शक्तिमान सत्ता है, सर्वदा आप सर्वव्यापक अखंड है, सर्वत्र है। तो हमारे को अंतर्यामी परमात्मा है, उस पर ही पूर्ण विश्वास रखना चाहिए। और जीवात्मा का जो हमारे को ये ईश्वर ने हमें जन्म दिया है, हमें इसको प्रयास करना है अच्छे से अच्छा बनाने का, अपने को वेदोक्त बनाना है, ईश्वर उपासना में संलग्न रखना है अपने आप को, अपनी आत्मा की उन्नति करनी है। हम लोग दूसरों के हित के कार्य भी करें, अग्रसर हों हम भावी जीवन के लिए। हम लोग
ईश्वर का साथ ना छोड़े, हमारा ये प्रयास रहे सदा परमपिता परमात्मा हमारे समक्ष हैं, हमारे साथ हैं, ये सोचकर अपने जीवन को आप आगे लेकर जाइए। हमारा माता पिता बंधु भ्राता सब ईश्वर ही है, तो हमारे साथ वो रहेगा। तो ये आप मन में श्रद्धा भक्ति रखिए, हमारे आर्य सिद्धांत हमारे साथ हैं, हमारे सुख दुख में ईश्वर सदैव हमारे साथ है। हम लोग सुख का आनंद की प्राप्ति केवल तब कर सकते हैं जब उस परम पिता परमात्मा पे हमारी पूर्ण श्रद्धा हो, हम शुभ कर्मों को करते चलें, परहित की भावना हमारे जीवन में हो। ईश्वर हमारा हितैषी है, ये अब सदैव याद रखिएगा कि ईश्वर हमारे साथ हमारे को सुधरने का अवसर देता है। तो हम लोग क्यों बुरे कर्म करें, क्यों हम हिंसा वाले कार्य करें, क्यों हम पशुओं इतर प्राणियों में योनियों को हम जीने का अधिकार क्यों ना दें। तो मनुष्य ही सृष्टि पर ऐसा प्रबल है जो अपने स्वाद के लिए भी मनुष्य जानवरों को काट कर खाता है, अशुभ कर्मों में अपने आप को लगाता है, फिर कहता है कुछ नहीं, ईश्वर का देख लेंगे, दंड जब मिलेगा देखी जाएगी। तो मैंने कई ऐसे लोगों के मुंह से सुना, सुनकर बड़ा दुख होता है। जब देगा भगवान देगा, तो हम अभी क्यों मौज क्यों ना लें इन चीजों में। तो ईश्वर का सुख उन्हें तब मिलता है जब हम सभी में एक जैसे प्राण समझें, परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करके अपने जीवन को सुंदर बनाने का प्रयास करें, सुख दुख फल व्यवस्था को समझें, वेदाध्ययन करें और जीवन में कर्मों को की कर्म फल व्यवस्था को भी अच्छे से समझने का प्रयास करें और उपनिषदों को, साहित्य ग्रंथों को पढ़ें। हम सभी का जीवन सुंदर हो, ईश्वर सुधरने का अवसर देता है तो हम भी सुधरें। आज से ही अपने आप को बदलने का प्रयास करें कि हम सुधर सकते हैं, क्यों ईश्वर हमारे साथ है। सत्य की राह अपनाइए, सत्य के रास्ते पर चलिए, परमपिता परमात्मा सभी का भला करे। तो कुछ विचार ये मन में आए कि ईश्वर हमें बदलने का अवसर देता है तो हम फिर भी नहीं बदलना चाहते, तो अभी हमें प्रयास करते रहना चाहिए, हम अवश्य सुधरेंगे। ये दृढ़ संकल्प मन में लेके आइए, और यदि कोई संकल्प व्रत आपने जीवन में धारण किया, उस व्रत को पूरा करने का भी आपको संकल्प लेना है। जीवन में योग करने का संकल्प, उसको अपने जीवन में आत्मसात करके प्रतिदिन योग करना है आपने। आपका जीवन सुंदर बने, ईश्वर से यही प्रार्थना कामना है। और 2 पंक्तियां कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगी। सुख आए कभी दुख आए, तेरे कर्मों के अनुसार रे, तुझे फल है दिया परमेश्वर ने। सुख आए कभी दुख आए, तेरे कर्मों के अनुसार रे, तुझे फल है दिया परमेश्वर ने। पर उपकार की राह पर तूने क्यों नहीं कदम बढ़ाया, झूठ कपट छल द्वेष न छोड़ा, तूने निश दिन पाप कमाया रे बंदे, निश दिन पाप कमाया। दिल तोड़े कई सर फोड़े, तेरे दिल में भरे विकार रे, तूने फल है दिया परमेश्वर ने। सुख आए कभी दुख आए, तेरे कर्मों के अनुसार रे, तुझे फल है दिया परमेश्वर ने। भले बुरे का भेद न जाना, खेल अनोखे खेले, तड़प तड़प कर इस दुनिया में कष्ट हजारों झेले रे मनवा, कष्ट हजारों झेले। सागर में कभी गागर की कोई नाव न उतरे पार रे, तुझे फल है दिया परमेश्वर ने। सुख आए कभी दुख आए, तेरे कर्मों के अनुसार रे, तुझे फल है दिया परमेश्वर ने। जन्म जन्म के शुभ कर्मों से मानव चोला पाया, क्यों अपनी ही दुष्कर्मों से हीरा जन्म गंवाया रे मनवा, हीरा जन्म गंवाया। क्या खोया क्या पाया, कभी तू कर इस पे विचार रे, तुझे फल है दिया परमेश्वर ने। सुख आए कभी दुख आए, तेरे कर्मों के अनुसार रे, तुझे फल है दिया परमेश्वर ने, तुझे फल है दिया परमेश्वर ने। धन्यवाद मुनि जी।
बहुत ही बढ़िया। बहुत अच्छा। मैं अब भूल गई वक्तव्य थी आज, जल्दी ज्वाइन नहीं कर पाई। थोड़ा सा सुन पाई बेटा, बहुत अच्छा। सभी को आपका सादर वक्तव्य नमस्ते। अच्छा रहता है, इसलिए लिखे बिना मैं रहता नहीं, तो कल तो लिख ही देंगे। अरे आज दिमाग से थोड़ा सा उतर गया, लेट हो गए थोड़ा। क्या होता है, हम भी तो इसीलिए जुड़ते हैं कि ये इनका इतना अच्छा रहता है कि। हाँ जी, तो अभी एक भजन लेते हैं। कमला जी आप लीजिए, बाद में मेरा वक्तव्य रहेगा। हाँ जी, ओम ओम। एक भजन है। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का मैं आ तो गया हूँ, मगर जानता हूँ मैं सिर को झुकाने के काबिल नहीं हूँ। ये मैं आ तो गया हूँ, मगर जानता हूँ मैं सिर को झुकाने के काबिल नहीं हूँ। ये माना कि दाता हो तुम सारे जहां के, ये माना कि दाता हो तुम सारे जहां के, मगर कैसे झोली फैलाऊं मैं आके, जो पिछले जो पहले दिया है वो कुछ कम नहीं है, मैं ज्यादा उठाने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। तुम्ही ने दी प्रभु मुझे जिंदगानी, तेरी महिमा फिर भी मैंने न जानी। कर्जदार तेरी दया का हूँ इतना, कर्जदार तेरी दया का हूँ इतना, जिसे मैं चुकाने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का जमाने की चाहत में खुद को मिटाया, तेरा नाम हरगिज जुबा पे न आया। जमाने की चाहत ने खुद को मिटाया, तेरा नाम हरगिज जुबा पे न आया। गुनाहगार हूँ मैं, सजावार हूँ मैं, तुम्हें मुंह दिखाने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। यही मांगता हूँ सिर को झुका लूं, तेरा दर्श इस बार जी भर के पालूं। यही मांगता हूँ सिर को झुका लूं, तेरा दर्श एक बार जी भर के पालूं। सिवा दिल के टुकड़े के ऐ मेरे मालिक, सिवा दिल के टुकड़े के ऐ मेरे मालिक,
मैं कुछ भी चढ़ाने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ मैं सिर को झुकाने के काबिल नहीं हूँ। मैं सिर को झुकाने के काबिल नहीं हूँ। धन्यवाद जी समय देने के लिए। मुनि जी एक निवेदन है, एक भजन उत्तम जी का करा दीजिएगा। हाँ लेकिन कल रखे तो अच्छा रहेगा, कल रहे तो अच्छा 5 मिनट रहेगा। का एक करा दीजिए, काफी देर से सुना नहीं उनका, आज ही मिले हैं। ठीक है, छोटा सा भजन ले लीजिए जी। उत्तम जी आप आइए और एक भजन लीजिए। ओम सभी को सादर नमस्ते। मैं बिल्कुल छोटा सा ही भजन लूंगा और एक ही कड़ी लूंगा। और मेरे ख्याल से अभी मेरी आवाज आ रही है आप लोग को? धन्यवाद। तो मैं भजन लेता हूँ। हे ज्ञानवान भगवन, हमको भी ज्ञान दे दो, हमको भी ज्ञान दे दो। हे ज्ञानवान भगवन, हमको भी ज्ञान दे दो, हमको भी ज्ञान दे दो। करुणा के 4 छींटे करुणा निधान दे दो, करुणा निधान दे दो। करुणा के 4 छींटे करुणा निधान दे दो, हमको भी ज्ञान दे दो। हे ज्ञानवान भगवन, हमको भी ज्ञान दे दो, हमको भी ज्ञान दे दो। सुलझा सके हम अपने जीवन की उलझनों को, सुलझा सके हम अपने जीवन की उलझनों को। प्रज्ञारितम भरासे, प्रज्ञारितम भरासे, बुद्धि का दान दे दो, हमको भी ज्ञान दे दो। हे ज्ञानवान भगवन, हमको भी ज्ञान दे दो, हमको भी ज्ञान दे दो। अपनी मदद हमेशा खुद आप कर सके हम, अपनी मदद हमेशा खुद आप कर सके हम। इन बाजुओं में शक्ति, इन बाजुओं में शक्ति, हे शक्तिमान दे दो, हमको भी ज्ञान दे दो। हे ज्ञानवान भगवन, हमको भी ज्ञान दे दो,
हमको भी ज्ञान दे दो, करुणा के 4 छींटे करुणा निधान दे दो, करुणा निधान दे दो। हे ज्ञानवान भगवन, हे ज्ञानवान भगवन, हे ज्ञानवान भगवन। ओम। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने बहुत ही 2 ही सुंदर। कड़ी किया है जी, धन्यवाद। आपके भजन अच्छे होते हैं, बहुत अच्छा गाते हैं, लेकिन हमारे इस दिन शुक्रवार को बहुत बाहर के आते हैं जो रेगुलर नहीं होते, तो उनके भजन के लिए हम प्रधानता देते हैं। जैसे भी भले ठीक न गाते हो फिर भी मैं देता हूँ, क्योंकि सभी को गाना चाहिए। जी जी, सबको तो देना मेरा चाहिए यही मौका। प्रयास है। तो आपका आप धन्यवाद। और दिन में आएंगे, जरूर प्रधानता हाँ। आपको देंगे। वो क्या है कि मैं एक कक्षा अभी ले रहा हूँ, तो 4:10 पे मैं फ्री होता हूँ, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत है। कोई 4:10 बात पे मैं आ सकता हूँ, ठीक 4:10 है, के कोई बाद। बात नहीं, देर से आइए तो उस प्रकार से हम देर में ले सकते हैं। हाँ जी, जैसे हाँ भी जी, ठीक है। जी जी धन्यवाद। जी, धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद जी। मुनि जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। अभी नमस्ते जी। एक विषय में लेता हूँ। एक ऐसा विषय है जिस पर हम अधिक चर्चा विद्वान नहीं करते, वेदों में भी बहुत अच्छी तरह से खुलकर ये चर्चा की है। तो उस विषय में मैं प्रारंभ करता हूँ मंत्र के साथ। ओम ठीक है, चल रहा है। योगे योगे तवस्तरम अब इस पे खाली चाल ही रख देना है। ठीक है, ठीक है। सखाय इंद्रमूतये मालूम है सबके, फिर भी सुनाएंगे। मालूम नहीं है इनको। उत्तम जी आपका ऑडियो बंद कीजिए। ओम ओम। अच्छा, मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ ठीक है, डिस्टर्बेंस अभी रुक गया, बढ़िया। आज का विषय वह है संस्कार। संस्कार मतलब जो वस्तु है उसको बढ़िया बनाना, उत्तम बनाना, शुद्ध करना, उसको परिष्कृत करना, लोक उपयोगी, दिव्य बनाना, वह संस्कार है। बिना संस्कार कोई अच्छा, बढ़िया, उत्तम नहीं बन सकता। यदि परिवार में, समाज में, राष्ट्र में, विश्व में शांति, ऐश्वर्य आदि चाहिए, तो उसके लिए बड़े बड़े उपदेशक, बड़े बड़े कथाकार, वैज्ञानिक वो काम में नहीं आएंगे। 3 ही ऐसी विभूति है जो हमारे घर पे है, घर के नजदीक है, उनको ठीक कर ले तो यह वर्तमान और भविष्य, परिवार और समस्त विश्व का बढ़िया बन सकता है। वह 3 विभूति है, एक माता, दूसरा पिता और आचार्य। दूसरे समूलास में स्वामी जी ने यही बात कही कि माता पिता आचार्य वही मुख्य देवता है, उसकी उपासना करो, सेवा परोपकार करो, उसको बढ़िया बनाओ। तो हमें उत्तम बनना है, सारे विश्व को श्रेष्ठ बनाना है, तो ये 3 को संभाल लो, 3 को शुद्ध कर लो, बढ़िया बना लो। पुरुष और स्त्री दंपति वही चारों आश्रमों की पूर्ति करता है जो गृहस्थ में रहते हैं, माता पिता, स्त्री और पुरुष। पुरुष कैसा होता है, स्त्री क्या स्वभाव है, उसके विषय में हमारे ग्रंथ बहुत कुछ कहा गया है। पुरुष सूर्य समान है, वह वीर्य प्रदाता है। स्त्री शीतल चंद्र समान है, वह धारण करती है, वह धरती है, धरती माता है।
और सूर्य वो वीर्यदाता, शौर्यता, तेजस्विता, शक्ति भरने वाला। सूर्य अर्थात अग्नि, अग्नि स्वरूप है पुरुष। और स्त्री शांत, स्नेह, प्रेम, रस, माधुर्य भरने वाला। वह एक जननी है, माता है। तो इस प्रकार का स्वभाव है। रई उपनिषद में आता है, रई ये पृथ्वी माता स्त्री को कहते हैं, और जो प्राण है उसको पुरुष बताया गया। तो उनके गुण कर्म अनुसार अनेक नाम स्त्री और पुरुष के होते हैं, पति और पत्नी के होते हैं। पुरुष को अर्यमा कहा है। अर्यमा का मतलब जो काम क्रोध आदि पर विजय प्राप्त करता है, अरिन यच्छति, वो अर्यमा है। तो पुरुष अर्यमा है जो अपने कुवासनाओं पर, कुचेष्टाओं पर विजय प्राप्त करता है, वह होता है पुरुष। अर्थात यहाँ प्रधानता में पति के विषय में बोलता हूँ। अर्यमा पति है, होता पति है। दान पूर्वक अदन करने वाला, दान पूर्वक देकर, औरों को देकर भोजन ग्रहण करने वाला होता है। तो पति होता है। पति अर्थात पुरुष वेदा है, अर्थात बुद्धि पूर्वक कार्य को करने वाला वह वेदा है। और स्त्री वेदों में कहा है, अथर्ववेद में, ऋत प्रजाता, वह प्रजनन करने वाली, संतान को देने वाली, पूर्णतया ऋतु के अनुसार चलने वाली, वह ऋतेन प्रजाता है। संतान कैसी हो, कैसी बनानी है, इस धरती को कैसा संतान देना है, वो पति पत्नी निश्चित करते हैं। और उस अनुसार वो दोनों मिलते हैं गर्भाधान संस्कार करके। और वो जैसे हम आहुति डालते हैं यज्ञ में, प्रज्वलित अग्नि में आहुति डालते हैं, वैसे ही पुरुष स्त्री रूपी गर्भ में, धरती में वीर्यदान करता है। यह यज्ञ क्रिया है। इस पर बात करना, सोचना कोई विभत्स काम, निंदनीय काम नहीं है। वास्तव में यह विज्ञान है, उसको जानना चाहिए। यह पवित्र वस्तु है, तो उसे जाने और उत्तम संतान का निर्माण करें। तो पति ने पत्नी में ऋतुदान किया, वीर्यदान किया, धरती ने खींचा, स्वीकार किया, और वो गर्भ स्थापित होने के बाद वह पुंसवन संस्कार करवाते हैं परिवारजन। और फिर 7 महीने के बाद 8वें महीने में या 9वें महीने में, 8वें महीने में लगभग, तो सीमंत संस्कार किया जाता है। जो स्त्री अर्थात गर्भिणी स्त्री वो सोचती है, वैसा ही कुछ विचार, वैसे ही संस्कार, वैसी भावना उनकी संतति आने वाली है, उनमें उतरते सीधे 100%। जो श्वास लेती है वही श्वास उसके द्वारा उनका गर्भ में रहने वाला बालक संतति धारण करता है। जो विचारते हैं, श्वास प्रश्वास लेते हैं, जो खाते हैं, एक एक अन्न का दाना उसी को, बच्चे को, गर्भस्थ शिशु को मिलता रहता है। सारी क्रिया सोचने की, विचारने की, संकल्प करने की, खाने पीने, घूमने की, सोचने की, सब कुछ वैसा ही सीधा प्रभाव बच्चे पर, गर्भ में जो है उन पर पड़ता है। तो माँ को, जो माँ बनने वाली है, जननी प्रसूता होने वाली है, तो वो अच्छा सोचे, शुभ सोचे, अच्छा वातावरण बनाए परिवारजन, ये बड़ा जरूरी है। जब समय आता है प्रसव का,
तो सामान्य रूप से स्त्री जान लेती है, उसको मालूम होता है कि ये मेरा प्रसव काल नजदीक आ रहा है, तो उसके लिए पूर्व तैयारी रूप जो धात्री है, जो जन्म कराने वाली है, आज तो ऐसा घर में होता नहीं, हॉस्पिटल में, तो उस प्रकार से वहां से जो कुछ व्यवस्था उस प्रकार से वहां पहुंच जाए, तो उसके लिए जो धात्री होती है, जो नर्स होती है, जो शिशु को जन्म दिलाने वाली है, वह शुद्ध होनी चाहिए, स्वच्छ हो, उसके हाथ पैर वस्त्र अच्छा हो। इतना ही नहीं, जहां जन्म देने वाली है माता, तो उसके लिए सारी व्यवस्था शुद्ध पवित्र, चादर है, जो कुछ अन्य व्यवस्था है वो धुले हुए स्वच्छ किए हुए, जिससे आने वाले बालक और माता पर कोई भी प्रकार का दुष्प्रभाव, रोग कीटाणु की असर न हो। इतना ही नहीं, अच्छी तरह से वह रूम जो प्रसव करने वाला है, प्रसवगार जो स्थान है, वह भी अच्छा अलंकृत हो, फूलों से सजा हुआ, वहां तक लिखा है ये वेदों में। जो वेद का भाष्य मेरे पास है 2, तो उनके अनुसार मैं बात कर रहा हूं। फिर जब गर्भ रहा है, तब भी वह गर्भिणी स्त्री को काम करना है। जैसे पहले घंटी चलाती थी, हाथ से घुमाती थी, मक्खन निकालने के लिए वो भी मंथन क्रिया करती थी, ये सारे खेती करती थी, मजदूरी करती, ये सब कार्य जैसे कर रहे थे, वैसे ही अपनी बुद्धि के अनुसार, विवेक के अनुसार करते रहना है, आराम नहीं करना है। तो ये मैं बात कर रहा हूं, तो वेद के मंत्र के अनुसार बोल रहा हूं। तो मंत्र में प्रस्तुत करता हूं, क्या कैसी स्थिति होनी चाहिए। वो हमारा अथर्ववेद छोटी छोटी सूक्ष्म बातें पर कितना भार हमारे परमात्मा हमारी केयर ले रहे हैं, सावधान कर रहा है, बता रहे हैं, वो है अथर्ववेद का 1:11-3 मंत्र संख्या है। ओम शुषा वृणोतु वियोनिम हापयामसि श्रथया शुसने त्वम अव त्वम विष्कले सृजा। इसका पदार्थ कहूंगा तो बड़ी सरलता से आप समझ सको। शुषा अर्थात हे संतान देने वाली माता, विउर्णोतु इस आवरण को दूर हटाने वाली हो। जो आवरण है पेट में, गर्भ में जो तेरा आवरण है, जरायु है, तो उसको आवरण को हटाने वाली तू बन। योनिम तेरे योनि प्रदेश को विहापयामसि, जब अंतिम काल आए, लगे कि अब बच्चा बाहर आना चाहता है, तब अपना जो योनि प्रदेश है उसको ढीला करे, खुला करे, अपान वायु करे, वायु को बाहर छोड़े। तो ये सहज प्रक्रिया है। जिस प्रकार से प्रक्रिया पशु पक्षी प्राणी सब सहजता से कर लेते हैं, वैसे ही प्रक्रिया ये माता के लिए, मनुष्य जाति के लिए होता ही है। लेकिन हम श्रम नहीं करते, हम डर सिमटे हुए होते हैं। तो इस प्रकार से, और ये भी है कि चारों ओर वातावरण इस प्रकार का बन गया है कि बिना ऑपरेशन यहाँ इसको स्वीकारते नहीं, और कुछ दुख सहन करना चाहते भी नहीं, ये भी है। और दूसरी ओर डॉक्टर है, वो अपनी आमदनी चलती रहे, अपना हॉस्पिटल चलती रहे, ये भी उनका एटीट्यूड सामर्थ्य रहता है, दोनों ओर से। लेकिन ये सहज प्रक्रिया है, तो उसके लिए श्रमदान करते रहे और अंतिम समय में अपने योनि प्रदेश को ढीला छोड़े, खुला छोड़े, अपान प्राणायाम करे, अपान मतलब कि श्वास को छोड़ते रहे। तो हे सुषणे, उत्तम जन्म देने वाली, उत्तम संतान को जन्म देने वाली सुषणे, तू प्रसन्न श्रथया, तू प्रसन्न मनोवृत्ति वाली हो।
जब इस समय तू रोए मत, पश्चाताप न करे, लेकिन तू एक बड़े सौभाग्यवान है। ये तुझे जो ये समय मिला है एक दिव्य आत्मा को प्रसव के द्वारा इस धरती को देने का, तो बड़े सौभाग्य ना। स्त्री तभी पूर्ण हो जाती है तब वो जब इसको वो माँ बनती है, प्रसव पीड़ा सहन करती है। कहा भी जाता कि अपने स्वामी प्रज्ञानंद जी ये बोलते थे कि इतनी पीड़ा होती है, हम तो कुछ पुरुष लोग तो कल्पना भी क्या करें। जैसे एक छरी से अंगूठी अपनी उंगली काटते हो ना, इतना दुख, इतना तीव्र दुख उस समय माँ को होता है। लेकिन माँ भूल जाती है क्योंकि अपना दिव्य संतान आने वाला है, सब दुख भूल जाती है। यहाँ तक भूल जाते मेरा कुछ भी हो, लेकिन बच्चे को भी बचाना। मैं चली जाऊं चिंता नहीं, लेकिन ये अपने कुल का दीपक जीना चाहिए। इस प्रकार का भावना हर माता में होता है। अपने जी जान लगा देगी, अपना जी चला जाए कोई बात नहीं, लेकिन बच्चा रहना चाहिए, कुशल रहना चाहिए, अच्छा रहना चाहिए, वो भावना हर माता में होती है। तो उसके लिए वेद कहते हैं कि तू अपना योनि प्रदेश को हल्का खुला रखे, मतलब ढीला रखे, और प्रसन्नता से यह कार्य करे। विश्वफल है, विघ्नों को नष्ट करने वाली हे माता, हे स्त्री, हे वीरवती, तुम अवसृज सब अंगों को शिथिल कर दे। केवल योनि प्रदेश को नहीं, अन्य अंगों को भी शिथिल कर दे, ढीला कर दे, तनाव से रहित कर दे। तो इस प्रकार से यदि होगा तो सहजता से, सरलता से बच्चा बाहर आ जाएगा। तो इसमें 3 बातें बताई। योनि प्रदेश को संकीर्ण न करे, ढीला छोड़े, प्रसन्न मन वाली हो, और किसी भी अंग में तनाव न रखे, बाह्य अंग में भी नहीं और अंदर के अंग में भी नहीं। फिर आगे क्या बोलते हैं कि यदि दात्री है जो जन्म देने कराने वाली है, तो वो क्या, उसके लिए क्या है, तो कैसी हो, कैसे वो प्राप्त करे। यदि नहीं आ रहा है, बालक ठीक तरह से नहीं आ रहा है, कुछ वेदना अधिक हो रही है, तो क्या करे। नेव मासे न पीवसी नेव मज्जा स्वाहतम, उसका पदार्थ बताओ। न इव मांस है, वह ऐसा ध्यान रखे कि न उसके मांस में, न पीवसी, न उसकी चर्बी में, न इव मज्जसु, न इसके मज्जा में किसी भी प्रकार का आहत हो, किसी भी प्रकार का तीक्ष्ण जो शस्त्र है वो लगे नहीं, आहत न हो, ये ध्यान रखे। कृष्णी अर्थात छोटे परिमाण वाला कोमल, केवलम सोए गति, सोते हुए गति करने वाला जो गर्भ संतान है, वो अवयेतु, वो बाहर आ जाए। और जरायु से जो ढका हुआ होता है, जो जरायु होते हैं बच्चे आसपास, जो पीली झील होती है, आवृत है, उसको अलग कर दे, और जो जरायु है वो कुत्ते के लिए छोड़ दे, कुत्ते को दे दे। फिर क्या, तो इस प्रकार से यह समय कम हो। हाँ, तो उसमें क्या कि इस प्रकार का जरायु से कर दे और कुत्ते को दे दे। फिर जो चिपका, जो पानी जो था जरायु में भरा हुआ, उसमें बच्चा क्या करता है, उसकी आंखें बंद थी, उसके कान बंद थे, उसके मुंह बंद थे, उसमें वो श्लेषा, वो जरायु का पानी अंदर नहीं जाता, क्योंकि परमात्मा ने उस प्रकार की व्यवस्था होती। आंख पर एक श्लेषा परमात्मा उस समय लगा देते हैं, मुंह की ओर भी लगा देते, कान की ओर भी, जिससे वो पानी, अंदर का पानी, गर्भस्थ जल जो जरायु में भरा है, वो जाए नहीं। तो ये कुदरत की। लेकिन जब बाहर आ जाता है तो जो मूल जरायु है वो उसको अलग कर दे,
और बच्चे को गर्म पानी से नहलाए, उससे पहले जो आंख पर जो श्लेषा है उसको स्वच्छ कपड़े से साफ करे, मुंह को साफ करे। मतलब अभी वो धीरे धीरे वो श्वास लेगा, पहले नाड़ी छेदन किया गया, सबसे पहला नाड़ी छेदन किया जाता है धात्री के द्वारा, नर्स के द्वारा, मंत्र के साथ। यहाँ मंत्र भी वो दिए है। तो फिर उसको गर्म पानी, जो श्लेषा है आंख मुंह कान वो दूर रखते हैं। तो इस प्रकार के अभी वो जैसे काटते हैं वैसे बच्चा रोने लगता है, नहीं रोता तो उसको मार के रुलाते हैं। तो इससे रुलाने से उसका प्राण अपान है ना, पहले माँ के श्वास से वह श्वास ले रहा है, माँ के भोजन से वह खुद लेता है, अभी उसको स्वतंत्र रूप से हमेशा के लिए लेना पड़ेगा। तो वो क्या करता है कि धीरे धीरे वो रुलाता है, रोता है, तो उसका हृदय फेफड़ा चलने लगता है और उसका श्वास खुल जाता है और वह श्वासोश्वास के लिए तैयार हो जाता है, अर्थात प्रारंभ कर देता है। रोने के बाद रोता है तब ये क्रिया होती है और धीरे धीरे वो आंख भी खोलने देता है। जो हमारे संतान होती है मनुष्य की, वो आंख लगभग बहुत जल्दी खोल देते हैं। और जो पशु पक्षी जो पशु होते हैं, जो हिंसक होते हैं, जो मांसाहारी होते हैं, वो 10-15 दिन के बाद, महीने के बाद भी खोलते हैं, तो तुरंत आंख भी खोलते हैं। ठीक है, फिर हम टेस्ट करने के लिए ये ठीक सुनता है कि नहीं, तो पहले के जमाने में 2 पत्थर ऐसे कान पे ले जाते थे और आवाज करवाते थे। यहाँ कोई बड़ा कोई दूसरा आवाज नहीं करना है, मुलायम हो, कोमल हो, सौम्य हो, जिससे उसके कान में कोई भी प्रकार का तो इस प्रकार से आवाज सुनाते थे। उससे मालूम होता है कि यह ठीक सुन रहा है। ये जब अंगुली यहाँ से यूं करते हैं ना 1 या 2 दिन के बाद, तो बच्चा आंखों से यहाँ से यहाँ घुमाता है अपनी किकी, तो ये भी मालूम होता है कि वह वास्तव में देखता है, वह सुनता है। जब पक्षी की, चिड़िया की आवाज सुनता है तो वो जहाँ है उस ओर घुमाता है बच्चा, संतान 1-2 दिन का होता है, तो मालूम होता है कि नहीं वो सुनता भी है, वो देखता भी है। तो ये टेस्ट किए जाते हैं कि ठीक है कि नहीं। तो इस प्रकार से शुद्ध जल से, गर्म जल से स्वच्छ करके माता को दिया जाता है। फिर माता, उस समय माता के स्तन में दूध भर आता है, तो सबसे पहले उनको दूध माता को पिलाना चाहिए। माता का दूध पिलाने से जो आंतड़ा में, उसके संतान के आंतड़ा में जो मल होता है, कुछ गंदगी होती है, वो साफ हो जाती है। पहला दूध उसको पुष्टिकारक नहीं होता है, लेकिन जो मल है अंदर रहा है वो भी साफ करने के लिए उस प्रकार का वो घट्ट दूध होता है, जो दवाई के रूप में काम आता है बच्चों के लिए। तो इस प्रकार का है। तो उसको कभी ऐसा भी है कि डॉक्टर कुछ एरंडा का पिलाते, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन हमारी वैदिक विधि क्या है कि सुवर्ण सलिका से, सलाका होती है, तो सुवर्ण सलाका से और घी जितना लिया, मान लो आधी चमची ली, एक चम्मच ली, और उनसे 3 गुना मध लिया जाए, उसमें मिक्स करके सुवर्ण सलिका से उसको चटाया जाए, ओम लिखा जाए। ओम तो अब बच्चा क्या लिखेगा, हम लिखे उससे तो चपक करके चाट जाएगा। तो उस प्रकार से ये ऐसा करने से सुवर्ण भस्म है उसका सूक्ष्मीकरण करके, लिक्विड करके जब उसमें डाला जाता है, तो आंतड़ा जो बच्चे के संतान है उनके अंदर रहा हुआ जो मल है साफ हो जाता है और ओम लिखना होता है। तो ये भाव है रहता कि तुझे ओम का अनुसरण करना है, अपने आप, अपने मन अनुसार, अपनी बुद्धि अनुसार तुझे नहीं जीना है। तेरा मुख्य, परमात्मा का मुख्य नाम ओम है, उसके अनुसार ही तेरे जीवन, उसके लिए ही मिला है और उसके अनुसार ही तुझे चलना है। ये भावना ओम लिखने से प्रतिपादित प्रकट होती है। और वेदोसी, पिता आता है तो वेदोसी, तुझे वेद बनना है, तुझे ज्ञानवान बनना है, तुझे अच्छा विवेक आए, अच्छी तरह से जी सके, इस प्रकार का तुझे ज्ञान प्राप्त करने वाला है, क्योंकि ज्ञान प्राप्ति का एक ही देह है, वो मनुष्य देह है। तो तुझे वेदोसी, वेद को पढ़ना है, ज्ञानवान बनना है। तो इस प्रकार का पिता
बच्चे के कर्ण में पहले जमणे जमणे मतलब दाएं और फिर बाद में अपने डाबे अर्थात लेफ्ट साइड में वेदो असी बोलना होता है। बच्चा समझे ना समझे, लेकिन जो पहला जो अक्षर जाएगा वेद का जाना चाहिए। पहला जो नाम लिखा जाएगा, जो कुछ भोग करेगा वो ओम के नाम से ही होना चाहिए। ये भावना हमारी दिव्य भावना है, तो ये हमें समझना चाहिए। समय तो हो चुका है। यहाँ भी कहते हैं परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि जो आने वाली मेरी संतान है, यथा वातो यथा मनो यथा पतंती पक्षिणः एवा तम दशमासस्य साकम जरायुआ पता व जरायु पद्यताम। बहुत बढ़िया मंत्र है, उसका अर्थ बता देता हूँ, फिर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जैसे वायु सहज स्वभाव से चलती है, जैसे मन तीव्र गति वाला चलता है, जैसे पक्षी दोनों पंखों से गति करते हैं, उसी प्रकार से 10 मास की अवस्था वाला हे गर्भ बालक, तू जरायु का तेरी जरायु को जेर के साथ अच्छी गति वाला होकर तू बाहर आ जा। अर्थात ये जो 3 प्रकार जो पक्षी है, वायु है आदि, जो अर्थात पृथ्वी पर रहने वाले देवता और जीवलोक में रहने वाले देवता, वही आपने इसमें वसन किया है। हे सूर्य देवता, आपका निवास अभी मेरे बच्चे संतान है मेरी आंखों में है। हे वायु देवता, आपका निवास मेरे नासिका में, मेरे बच्चे आया है उसकी नासिका में है। हे वायु देवता, हे आकाश देवता, आपका निवास मेरे बच्चे के कर्ण में है, वो आप उन पर सदा कृपा बसाए रखना। ये इस प्रकार के भाव ये मंत्र बता रहे हैं। 10 मास में जो संतति बाहर आ रही है, जरायु तोड़कर इस भूमि पर, एक धरती माता पर एक दिव्य संतान आ रही है, जो भी जैसे भी संतान, लेकिन हमें सुसंतान बनानी है। तो इस प्रकार का बहुत ही बढ़िया वेद मंत्र परमात्मा ने कितनी छोटी छोटी बातें पर कितनी विस्तार से अच्छी तरह से समझाई है, अच्छे दृष्टांत देकर समझाई है, और सारे मिलके इस संतति को सर्वश्रेष्ठ बनाए और एक संतान अच्छी बनेगी। और वेदों में 10 पुत्र 25 वर्ष का गृहस्थ जीवन होता है, तो